आप ऐसी जगह जहां आपको निंदा करना या सुनना पड़े किसी और की, कदापि मत जाइए, चाहे जितना श्रेष्ठ महामहिम स्थान हो। जिनके संग से हमारा भाव बिगड़ जाए, जिनके पास बैठने से हम जो सवाल सुलझाना चाहते हैं कि सब जगह मेरा प्रभु है, आचार्य हरिवंश चंद्र जी कह रहे, ये क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चर्य। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, नीच है, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं है, वो भी मेरे परम स्वाराध्य श्री राधा वल्लभ लाल हैं। हमें अपने आचार्य गुरु की बात अपने हृदय में बैठालनी है। सर्वत्र भगवत बुद्धि करके उदासीन अति रही गोसाई। उदासीन, न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता। हम कहीं भगवत भाव से जा रहे हैं, कहीं भी महामहिम स्थान है, और वहां जागने पर वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की, संतों की, गुरुजनों की, मार्ग की निंदा सुनने को मिले तो हमें नहीं जाना चाहिए। एकांत भले यमुना के पावन पुलिन पर एकांत बैठकर राधा राधा रटोगे तो वहीं चले आएंगे जहां जाना चाहते हो, वहीं चले आएंगे स्वयं। वो बहुत करुणामय और सच्चिदानंदमय है। ऐसे करुणामय है कि यदि भाव से एक बार पुकार लो तो पीछा नहीं छोड़ते। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। वो ऐसे प्रेमी हैं, पर उनसे प्रेम करने के लिए उनकी आज्ञा पालन करना पड़ेगा। उनकी आज्ञा है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। चाहे जिस मार्ग के उपासक हो, यदि किसी की भी निंदा करोगे तो तुम्हारा आचार्य और आराध्य देव तुमसे रूस जाएगा। तुम्हारा आचार्य, तुम्हारा गुरुदेव तुमसे असंतुष्ट हो जाएगा। देख लेना, तुम किसी की भी निंदा करो, वो प्रहार तुम्हारे भगवत संबंध पर होगा। ध्यान देना, किसी की भी निंदा करो, वो तुम्हारा जहां से परम कल्याण होना है उस संबंध को काट देगी वो निंदा, क्योंकि तभी वो तुम्हारा पतन कर पाएगी। कहीं भी कोई भी संबंधी हमारा, वो रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, कहीं वो भगवत लाड़िलों का दोष दर्शन करने वाला, उनकी निंदा करने वाला, भजन मार्ग की प्रति नास्तिकता का भाव रखने वाला, तो हम मन से उसको भी प्रणाम करें, क्योंकि मेरे प्रभु उसके रूप में भी हैं। हम वो चूक ना करें जो उधर से हो रही, पर हम ना उससे द्वेष करेंगे, ना उससे राग करेंगे, हम उदासीन हो जाएंगे। मतलब ही नहीं, उदासीन को मतलब ही नहीं। अगर हम ये चतुराई नहीं रखेंगे तो बहुत प्रयासरत होकर जिस मार्ग में आप हृदय को पवित्र कर पा रहे हो, वो बिना प्रयास के अपवित्र हो जाएगा। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो, जिन कोय किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। क्षण में, इसलिए साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। अखिल कल्याण का नाश हो जाएगा। हमें क्या, हमारे प्रभु ही तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी लीला कर रहे हैं। हमें किसी की निंदा नहीं करनी। जो बहुत सुकृत, बहुत महिमा में, उसमें भी जो पावर, वही बिजली, वही, दूसरी नहीं, वही है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। आप इतने महामहिम मार्ग में प्रभु कृपा से आए हैं, तो जो छोटे छोटे बिंदु हैं जो आपके रस को बाहर कर देते हैं, आपका हृदय मलिन कर देते हैं, आपका हृदय जलन से युक्त हो जाता है, आप इनको गुरु कृपा से ढक लीजिए। छिद्र रखिए ही मत।
ऐसे लोगों से मिलना, संभाषण करना, आदर करना, ये हमारे लिए बहुत हानि का विषय है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अपने यहां गुरु कृपा से ऐसी दिनचर्या है कि ना कहीं किसी के पास बैठने जाना है और ना किसी को अपने पास बैठालने का समय है। बस आपको सावधान ये रहना कि आते जाते कोई छींटा ना मार दे। रंग है, ऐसे डाल दिया, अब छुटाना मुश्किल पड़ जाएगा। कहीं भी जाओ, कहीं भी इस बात से सावधान रहना, माया अपना रंग आपके ऊपर फेंकेगी, आपको बचा के निकल जाना है। लड़ना नहीं, जवाब नहीं देना। अगर लड़े या जवाब दिए तो भी आप उसके रंग में आ गए। मौन, वो पीछे से अगर एक लात भी मारे तो कोशिश करना कि लौट के ना देखे और आगे बढ़ जाए। हमें उसके रंग में नहीं रंगना है। जित संग दोषा, वो संग दोष प्रकट करेगा, अपने को नहीं। और जब ये प्रभु देख लेंगे कि आप ऐसे सहनशील है, तो जो अपमान भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। कौन ऐसा है सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी, अनंत ऐश्वर्य के स्वामी मेरे प्रभु श्री हरि हैं। और उस हरि के हृदय का मूर्तिमान प्रेम हमारी प्रिया जो है, ऐसे युगल सरकार की दास्ता में हमें कौन ऐसा है जो हमारी तरफ ऐसा कर सके। अगर कोई कर रहा तो हरि ही है, दूसरा नहीं। प्रणाम, आगे बढ़ो, उदासीन रहो। ये जो हमें समय मिला है, ये हमें अपने को निकालने के लिए मिला है। अपने को निकालो इस दलदल से। अगर आप दूसरे की निंदा करते हैं या दूसरे की निंदा सुनते हैं तो आप और दलदल में धंस रहे हैं। प्यारे, निकलो इस दलदल से, कोई नहीं आ दूसरा। जैसे वो बावरा सिंह कुएं में अपना ही प्रतिबिंब देखकर दहाड़ता है और अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनकर और गर्जना बढ़ाता है। आवेश आता है, उसे मारने के लिए कूद पड़ता है और मर जाता है, क्योंकि वहां कोई सिंह दूसरा था ही नहीं, उसी का प्रतिबिंब था, उसी की गर्जना की प्रतिध्वनि थी, और कूदा और जल में जाके मर गया, क्योंकि कहां से निकल पाएगा। बस ठीक हमारी ऐसी बावरी स्थिति है। मेरे आत्मस्वरूप प्रभु के सिवा कोई नहीं है। हम अपने को सुधार पावे तो जित देखूं तित श्याममयी, कोई दूसरा नहीं। आगे समय ऐसा आएगा, सतमार्ग क्या है आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सतमार्ग कैसे चला जाता है, आपको ऐसे संत भगवान नहीं मिलेंगे। कलयुग का जब प्रभाव बढ़ेगा तो धीरे धीरे अंतर्हित होता जाएगा। जैसे अभी बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत। जो 30 वर्ष पहले, अब 30 वर्ष बाद बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत। आपको लगेगा क्या परिवर्तन हो? सबसे बड़ा परिवर्तन मोबाइल का हो गया है। किस गांव में जन्म हुआ है, कहां के आप हो, ये बताने में दसियों बार साधक को ऐसे हिचकी सी आती थी कि अब ये बड़े हैं, पूछ रहे हैं, बताना पड़ेगा। वो बार बार कि क्यों पूर्व की बात बोलूं। सोचो कितना सावधान उपासक कि हम अपने जन्म स्थान, अपनी कर्म भूमि, उसको हम ध्यान ही में नहीं लाते, हम नहीं बोलते उसके लिए। साधक डरता था, उसी स्मृति से डरता था। आज लाइव बातें हो रही, लाइव। मम्मी बुआ फूफा, अब बैठे करें क्या, भजन में तो चित्त लगता नहीं। तो पहले था कभी भजन से समय निकाला तो साधु महात्माओं के पास बैठकर अपने आराध्य देव के अनुकूल भाव बढ़े, ऐसा सत्संग कर। अब समय बचा, जो नियम दिनचर्या, वो गेम मोबाइल में। कितना सबके पास मोबाइल, मतलब सब संसार का स्वरूप प्रकाशित करने का इसमें दम है, सब संसार का।
जो चाहो घर बैठे देखो, जो चाहो। कितना परिवर्तन हो गया। हर वस्तु गुण और दोष से युक्त बनी इस संसार में। अगर आप साधुता के मार्ग में हो और ऐसी आवश्यकताएं हैं कुछ, तो संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार, उसमें गुण भी है। आप अकेले रहते हो, आपके पास मोबाइल है, आपको अचानक कोई परेशानी हो गई, आप तत्काल किसी अपने परिकर को फोन कर सकते हो। कोई भी घटना है आप सूचना दे सकते हो। संत महात्माओं की वाणी, संत महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवत चरित्र आप इससे सुन सकते हो। बड़ा मंगलमय है। अपने आराध्य देव की बार बार छवि देख सकते हो। सब में गुण दोष है, पर ये मन इतना बलवान है कि एकांत में बैठ के आपको प्रिया प्रीतम की रस भरी बातें सुनने में ये नहीं लगाएगा। एकांत में जिससे आपका परमार्थ बिगड़े वही चेष्टा कराने की ये पूरी की पूरी चाल चलेगा। आपको सावधान रहना है। यही भगवान का विचित्र माया स्वरूप है कि वो कहीं ना कहीं हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ जाता है कि निकल पाना बड़ा कठिन होता है। रखो मोबाइल, ठीक है, उसके बिना सिलेंडर नहीं मिलेगा। वो अब ऐसी कुछ आवश्यकताएं हैं, चलो भाई हम भी कहते हैं, पर उसका जो नकारात्मक स्वरूप है आप उसे देखिएगा भी नहीं, उसमें प्रवेश भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका भाव बनना महीनों में थोड़ा ऐसे बनेगा और एक सेकंड में एक दृश्य पूरे भाव को बिगाड़ देगा। आप ये ध्यान रखना। बहुत कीमती जीवन है, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, बस कान बंद, किसी की सुनना नहीं, आंखें झुका के अन्य किसी को देखना नहीं, वाणी मौन, किसी के विषय में बोलना नहीं। राधा राधा राधा, कब दिल फेल हो जाए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। चिकने चुपड़े बाहर से दिखाई देते हैं अपने लोग और कब कहां हो जाता है, आश्चर्य होता है। अच्छा दिल फेल हो गए, हाँ बोले हो गए। ये बहुत सावधान। ये अपना जीवन केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए है। ऐसा मत सोचो कि आप जवान हो या आप अमुक अवस्था के हो, अभी तो बहुत समय। नहीं, संध्या मिलना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल सुवेरा होना मुश्किल हो जाता है। जब हितधाम में थे तो एक ब्राह्मण देवता ब्रजवासी आते थे कभी कभी, तो कुछ दिन नहीं आए तो पूछा, वो दिखाई नहीं, बोले तो पधार गए, और एकदम पहलवान जैसे तगड़े थे। उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि लाओ भोजन, और बैठे, पत्नी भोजन लाने गई, थाल सजा के लाई, वो मरे पड़े थे, दिल की गति रुक गई। भोजन के लिए बैठे हैं, गए। मालिक का जिस समय फोन आ जाएगा ना, आप क्या कर रहे हो, उसमें ये नहीं होगा कि थोड़ा आचमन कर ले प्रभु, अभी तो मुंह में अन्न है, ऐसा नहीं। गए उतने में बिल्कुल जैसे बिजली गई वहीं ठप, ऐसे। और ये बहुत कम समय के लिए अपने लोगों को जीवन मिला, ऐसा मत मानोगे अभी तो हम जवान हैं। एक एक क्षण बहुत बुद्धिमानी से, विवेक से काटो, अच्छी कमाई करो हरि गुरु कृपा की, और प्रियालाल के समीप चलो। जो सत्संग सुनो उसे बार बार मनन करो, उसको आचरण में उतारो, सुरक्षित रहो। ये कवच है, ये संत कृपा कवच है। अगर आप इस वचनों को अपने हृदय में धारण करोगे तो आप गुरु कृपा कवच में हैं, आप संत कृपा कवच में हैं। आपके आनंद रूपी धन को कोई नहीं लूट पाएगा। और ऐसे तो फिर ऐसे न वैसे रहे मज रहे ढो, फिर ऐसा होगा। पूज्य गुरुदेव महाराज जी की बातों से समझ चुके होंगे कि आपको भक्त बनना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो बात पूज्य गुरुदेव जी ने बताई है, निश्चित रूप से आप उसका अनुसरण कीजिएगा, आपका कल्याण ही होगा। जय श्री राधे कृष्ण।